क्या भाजपा का बंगाल पर कब्जा हो जाएगा? उनका सूर्य बहुत मजबूत। क्या ममता बनर्जी वाकई में सत्ता से बेदखल हो जाएंगी? क्या होगा? ममता बनर्जी बहुत मजबूत हैं। राहु जब सवार हो जाए मतलब वो उलझेंगी। अगर उनका सूर्य थोड़ा सा भी अगर कमजोर हुआ तो ये मानकर चलिए कि वहां पर भगवा लहरा जाएगा। तो ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता से कोई बाहर नहीं कर सकता है। मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। आज हम खास लोगों के बारे में जानेंगे कि उनके सितारे क्या कह रहे हैं। और खास लोग आज कौन हैं? तो वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो आगे इलेक्शन है, विधानसभा का चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में, उसमें वो फतह कर पाएंगी, टीएमसी को जीत दिला पाएंगी, या फिर सत्ता से उन्हें बेदखल होना पड़ेगा। तो सितारे क्या कहते हैं इसको समझिए। और हमारे साथ हैं चंद्रशेखर सहस्त्रबाहु, ज्योतिषाचार्य हैं, तो इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद चंदन जी। चंद्रशेखर जी, ममता बनर्जी के स्टार क्या कह रहे हैं? बहुत चैलेंजिंग है। भाजपा मतलब जो दिख रहा है अभी से कि भाजपा पूरी ताकत जो है झोंक देना चाहती है। कहां पर? तो पश्चिम बंगाल में। और भाजपा के जो सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके मन में अब बस एक ही तमन्ना है कि बंगाल पर कब्जा हो। तो क्या भाजपा का बंगाल पर कब्जा हो जाएगा? क्या ममता बनर्जी वाकई में सत्ता से बेदखल हो जाएंगी? क्या होगा? देखिए, अगर ममता बनर्जी को हम देखें ज्योतिष की दृष्टि से, तो ममता बनर्जी की जो राशि है वो मकर राशि है। मकर राशि के साथ साथ जब उनकी आप कुंडली पर गौर करेंगे तो वहाँ राहु कमजोर उनका दिखता है, लेकिन उनका सूर्य बहुत मजबूत है। ममता बनर्जी बहुत मजबूत है। तो ये बात तो है कि ममता बनर्जी बहुत मजबूत हैं, इसको मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी भी हैं कुंडली की दृष्टि से, लेकिन ममता बनर्जी पर अगर राहु जब सवार हो जाए, यानी कि ममता बनर्जी की अगर स्थिति या तो केस मुकदमे की तरफ हो, और चाहे वो राजनीतिक रूप से उनको बहुत कमजोर करने की कोशिश की गई तो वो कमजोर भी हो सकती हैं। लेकिन सूर्य के बहुत मजबूत होने के कारण से उनको सत्ता से बेदखल करना करीब करीब नामुमकिन लगता है कुंडली देखकर। क्योंकि यहाँ मतलब वो उलझेंगी। अच्छा, जैसे अभी दिख रहा है ईडी की छापेमारी हुई, ममता बनर्जी फाइल लेकर भाग गई, छीन ली, और इसके बाद फिर जो कोर्ट ने जो टिप्पणी की, तो इस सबसे लग रहा है कि ममता बनर्जी कमजोर पड़ रही है क्या? देखिए, ममता बनर्जी की जो कुंडली बता रही है कि उनकी जो राहु की दशा है अभी खराब चल रही है। अगर मतलब ममता बनर्जी पर राहु सवार हो गया है। अच्छा। अगर उनका सूर्य थोड़ा सा भी अगर कमजोर हुआ तो ये मानकर चलिए कि वहां पर भगवा लहरा जाएगा। लेकिन अगर ममता बनर्जी का सूर्य वैसा का वैसा रहा तो ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता से कोई बाहर नहीं कर सकता है। बस ये ग्रह और नक्षत्र का खेल है, और सूर्य एक समय के साथ हर राशियों में उसका गोचर होता है, तो सूर्य कमजोर भी होता है। इस इलेक्शन के दरमियान में सूर्य के कमजोर होने के, उनकी राशि में कमजोर होने के चांस हैं, उनका सूर्य कमजोर होने के चांसेस बन रहे हैं। अगर भाजपा ने या अगर ग्रह नक्षत्र जो है कि राहु तो सवार है और सूर्य कमजोर है, अगर ऐसी परिस्थिति में कोई घटना घट जाए बंगाल में तो ममता बनर्जी सत्ता से पलट सकती है, सत्ता से बाहर एकदम हो सकती है। तो चुनाव होने की जो संभावना है वो अप्रैल में कहा जा रहा है कि अप्रैल में बंगाल में चुनाव होंगे विधानसभा के। तो उस समय कैसा सूर्य की क्या स्थिति होगी कि कुंडली क्या कहती ममता बनर्जी की? देखिए, सूर्य की वहां तो राहु तो इन पर सवार है ही, ठीक है। वो मुख्यमंत्री थी तब भी है, मुख्यमंत्री अगर नहीं भी रहे फिर भी राहु उन पर सवार रहता है, इसलिए ममता बनर्जी कभी कभी उलझन में भी पड़ती हैं। सूर्य की जहां तक बात किया जाए, सूर्य उस समय उनकी राशि में कमजोर दिख रहा है।
अगर जिस समय इलेक्शन होने वाला, चुनाव होने वाला, एकदम एकदम उस समय में अगर कुछ वैसी घटना घट जाए, ठीक है, वैसी घटना का मैं जिक्र कर दूं कि अभी भी आप देखते हैं कि जो बीजेपी, जो इनकी ऑपोजिशन पार्टी है, वो श्री राम का नारा लेकर, श्री राम को लेकर चलती है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जवाब ममता बनर्जी के पास है। हाँ, ममता बनर्जी किसका नाम लेती हैं? जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। तो आप थोड़ा इस बात को समझिए, दोनों को आप समझ लीजिए कि सूर्य और राहु का यहीं पर खेल है। अगर ममता बनर्जी ने अपनी जो शक्ति है, दैवीय शक्ति, अगर उसका प्रदर्शन किया उन्होंने, अगर उसका प्रदर्शन कर दिया उन्होंने, आप समझ रहे मैं क्या बातें कर रहा हूं? अच्छा, अगर जय श्री राम के साथ में या उसके सामने अगर उन्होंने महादेवी को आगे कर दिया तो बाजी ममता बनर्जी के पक्ष में चली जाएगी। अगर ममता बनर्जी, अगर उनको सूर्य मजबूत रखना है तो अगर सूर्य को कमजोर हुआ और अगर उन्होंने जो सनातन की राजनीति से या सनातन के बारे में अगर कुछ उन्होंने उल्टी सीधी बातें बोली तो जिसका असर सीधे हमारे ग्रह पे होता है। मैंने नीतीश कुमार के बारे में आपको बोला था, कभी कुछ धर्म के खिलाफ में कभी नहीं बोले, किसी भी धर्म के खिलाफ उन्होंने बोले। हालांकि ममता बनर्जी में ऐसा नहीं कि बहुत कुछ उन्होंने बोल दिया, लेकिन इन घटनाओं का संबंध है। पिछला चुनाव आप याद कीजिएगा, ममता बनर्जी का जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने कोई बड़ी ऐसी चीजें नहीं की थी इन बारों में। ठीक है, वो जीत गई थी, लेकिन कुछ वैसा नहीं कि सनातन के खिलाफ उन्होंने बहुत बयानबाजी की। भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उसकी कुंडली बड़ा मजबूत है, अभी 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 बहुत मजबूत है। अच्छा। जिस मजबूती के साथ ये पार्टी बढ़ रही है, इसकी कुंडली बोल रही है कि इसका बंगाल में कब्जा हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल कब्जा हो जाएगा। हाँ, चूंकि ममता बनर्जी का सूर्य भी कमजोर हो रहा है, ममता बनर्जी का सूर्य कमजोर हो रहा है। तो मैंने आपको बात बताई ना कि हमारे धर्म और हमारे देवी देवताओं, चाहे वो कोई हो, जिसके खिलाफ अगर कोई गया तो हमारे राजनीतिक तो छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक छोड़ दीजिए, हमारे जीवन में जितनी चीजें है ना उन सब पर असर पड़ता है। तभी तो देवी देवताओं को इतना पूजा जाता है। लोग हर देवी देवताओं पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, सही। आते जाते हैं। तो इस बात को ममता बनर्जी को ध्यान रखना होगा, और नहीं तो भगवा फहरने से पश्चिम बंगाल में कोई रोक नहीं सकता। नहीं, लेकिन भाजपा तो सवाल करती है ना समय समय पर कि ममता बनर्जी सनातनियों का उपहास उड़ाती हैं, सनातनियों के खिलाफ में काम करती हैं, एक धर्म विशेष को तरजीह देती हैं। तो क्या ये सब मनगढ़ंत है? तब नहीं, भारतीय जनता पार्टी कर ये तो एक राजनीतिक बात हो गई। मेरा कहने का तात्पर्य है कि क्या ममता बनर्जी ने अंतर से या अंतरात्मा की आवाज से जय श्री राम का विरोध किया है तो उनकी हार तय है, कोई नहीं बचा सकता उनको। अगर उन्होंने विरोध किया तो भाजपा तो कहते रहती है, भाजपा तो कहेगी। देखिए, ममता बनर्जी भी कहती है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अंदर से बहुत धार्मिक हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा, अगर अगर वो अंदर से धार्मिक, देखिए अंदर से कौन धार्मिक है तो कोई बता नहीं सकता। हाँ। लेकिन अगर उन्होंने व्यवहार में ऐसा दिखा है, व्यवहार में है, अगर दिखता है वैसी चीजें, जैसे उन्होंने वहां पर पकड़ा हुआ है महाकाली, ठीक है, माँ दुर्गा नाम लेती है उनका। तो कभी कभी तो श्लोक वगैरह भी पढ़ने लगती है, श्लोक वगैरह पढ़ती है। तो आप समझ लीजिए कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, अब यहाँ पर आ गई है धर्म में भी ये जो लड़ाई है। अच्छा, और इसका असर सीधा हमारे ग्रह नक्षत्र पे पड़ता है, सीधा पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे, और आप कभी आगे बड़े से धाम पर घूम के तो आदमी के ठीक होते हैं। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल पड़े हैं, और ऐसा एक्चुअल में होता है तब में। तो यहाँ पर जो लड़की के राजनीतिक मुद्दे है, बीजेपी की भी और ममता बनर्जी की, दोनों पार्टी बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से और ज्योतिषीय दृष्टि से तो मैं अलग तरीके से इनको देखता हूँ। ये पलड़ा उसी का भारी होगा। कितना वोट पड़ा इस पर मैं बात नहीं करूंगा, किस जाति के लोग किसको वोट देते हैं। धार्मिक गतिविधियों के बारे में जिसका परसेप्शन अच्छा रहेगा, जो अच्छा फील लोगों को कराएगा, और जिसके अंदर में बातें वो रहेगी, उसी की जीत होगी, उसी का प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन पर। बाकी तो राजनीति तो सब करते रहेंगे, सब कैंपेनिंग करेंगे। अच्छा। यानी कि कहने का मतलब है चंदन जी
कि अगर आप चांसेस पूछिएगा कि किसके चांसेस ज्यादा हैं जीतने के, तो 50-50 50-50 एकदम 50-50 मतलब कांटे की टक्कर बंगाल में होगी। कांटे की टक्कर होगी। और अगर ममता बनर्जी ने सिर्फ माने खाली सनातन के देवी देवताओं के प्रति अपनी भावना ठीक ठाक रखी केवल ना, तो ममता बनर्जी जीत जाएगी, फिर जीत जाएगी फिर। अच्छा, लेकिन ये रखना पड़ेगा, दिल से। अच्छा, तो ये टिप्स है, ये टिप्स है। इससे मतलब उनका सूर्य मजबूत रहेगा, उनका सूर्य मजबूत रहेगा। अच्छा, ठीक है। एक सवाल और ममता बनर्जी को लेकर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर होगी, तो क्या ग्रह नक्षत्र यह कहता है कि अगर ममता बनर्जी फिर से उनकी पार्टी अगर जीत जाती है टीएमसी, तो व्यक्ति परिवर्तन हो सकता है कुर्सी पर, क्योंकि उनके जो भतीजे हैं उनके बारे में कहा जाता है, अभिषेक के बारे में, कि अभिषेक भी सत्ता के करीब आ रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ स्टार कह रहा है कि ममता बनर्जी जो है सो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, अभिषेक को मौका मिल सकता है, कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए, ये जो सवाल उठ रहा है, ममता बनर्जी का जो है सर्वोच्च शिखर जो है वो मुख्यमंत्री तक ही है। अच्छा, इससे आगे नहीं जा सकती? इससे आगे नहीं जा सकती। ना प्रधानमंत्री बन सकती हैं, ना राष्ट्रपति, कुछ नहीं हो सकती। ना उपराष्ट्रपति। ममता बनर्जी का ये सर्वोच्च शिखर है। अगर इसके बाद कुछ हुआ, अगर अच्छा हुआ तो मुख्यमंत्री रह सकती हैं, अच्छा नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री नहीं होंगी। तो मतलब इनके सितारे क्या कहते हैं कि यही मुख्यमंत्री होंगी? बदलाव है। बदलाव इनके जो मतलब पार्टी अगर जीतती भी है तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री अलग बन जाए, कोई दूसरा बन जाए। हम ममता बनर्जी की खास बात बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की जो कुंडली में है, एक तो सर्वोच्च शिखर उनका मुख्यमंत्री है, ठीक है। जीत हार की जो संभावना की बात हो रही है उनकी पार्टी की हो रही है, ठीक है। अगर पार्टी की मैंने जो कुंडली देखी टीएमसी की और बीजेपी की, तो वही वाली बात लड़ रही है सब। आप देखिएगा धीरे धीरे जब ये इलेक्शन आएगा भी, तो बात यहीं पर जाके अटकेगी कि कौन कितना सनातन के बारे में सोचता है। आप देख लीजिएगा बंगाल में इसी पर वोटिंग होगी, इस पर वोटिंग नहीं होगी कि किसने क्या किया है आज तक। अच्छा। इस पर वोटिंग होगी, इस पर बंगाल में। आप एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो धीरेन्द्र शास्त्री ने एक आयोजन किया था, आप देख रहे थे, उसमें भीड़ जबरदस्त भीड़ थी। तो वो भीड़ दिखा रही है कि सनातन की तरफ जो वापसी हो रही है, लोग जो वापस आ रहे हैं, हाँ, ये बीजेपी के तरफ आ रहे हैं। लेकिन एक बात और है इसमें कि ममता बनर्जी को आप सीधे से खारिज नहीं कर सकते कि वो सनातन विरोधी है, ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है। ममता बनर्जी ने कोड ऑफ कंडक्ट जो आपको मैंने बताया वो मेंटेन कर दिया, तो सत्ता से उसको कोई बाहर नहीं करेगा। सूर्य उनका साथ दे देगा तो फिर से आ जाएंगी, नहीं तो भाजपा तो मजबूती से पड़ी। लेकिन बड़ी बात आप कह रहे हैं ना कि हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने। हाँ, मुख्यमंत्री के इस बार चांसेस हैं कि उनका ग्रह दिखा रहा है, बदलाव दिखा रहा है बंगाल में, कि बदलाव है। तो मुख्यमंत्री तो कुल मिला जुला के मतलब पार्टी अगर जीतेगी भी तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, कोई और मुख्यमंत्री, कोई किसी को प्रमोट कर दे, किसी को करे, अभिषेक को करे, चाहे किसी को भी करे। हाँ। लेकिन वो उनकी पार्टी के जीतने के योग हैं, ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के योग नहीं है इस बार। बड़ी बात बता रहे हैं जी, ममता बनर्जी का जीतने का योग नहीं है, उनकी पार्टी का योग है। लेकिन जो आप बता रहे हैं वो अगर परिस्थिति रही तो क्योंकि 20 पर रहा है भाजपा, वहां पर नहीं मजबूत हो रही है भाजपा। देखिए, हमने बताया ना आपका कि भाजपा का जो अभी समय चल रहा है, इतना अच्छा समय कभी नहीं होगा, आपको बता रहे हैं। आप पीछे भी चले जाइए और आगे की भी मैं बात बता रहा हूँ, आगे भी इतना बेहतर नहीं हो पाएगा। इतना बेहतर भाजपा कभी नहीं हो पाएगी। भाजपा की कुंडली अपने सर्वोत्तम शिखर पर है, बीजेपी सर्वोत्तम शिखर, जैसे कह रहे थे, मैंने बोला कि ममता बनर्जी सर्वोत्तम शिखर पर है, मुख्यमंत्री। अब सीधे अब वो आगे नहीं जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी आपको कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रत्यंचा के लिए। तो आज के सीरीज में इतना ही। ऐसे ही आप प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए और खबरों से, तमाम पहलुओं से आप अपडेट रहिए। तो इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।